बात करेंगे बुलेटिन में उन रेत माफियाओं की, उन दबंगों की जिन्होंने अधिकारियों पर हमला किया है। जी हां, छतरपुर जिले के चांदला में रेत से भरे ट्रैक्टर को पकड़ने गए आरक्षक पर हमला किया गया, पैर कुचल दिया गया। मामला देर रात का है। बताया जा रहा है कि अवैध रेत से भरा ट्रैक्टर तेज रफ्तार से जा रहा था, जिसे रोकने के लिए आरक्षक दशरथ प्रजापति ट्रैक्टर का पीछा कर रहे थे। तभी जल्दबाजी में रेत से भरी ट्रॉली खाली करने के चक्कर में ड्राइवर ने पैर पर ट्रॉली चढ़ा दी। आरक्षक की हालत गंभीर बनी हुई है। दूसरी घटना, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, डबरा की है। यहां सिलेटा रेत घाट के सिंध नदी की खदान में चल रहे रेत खनन और परिवहन पर डबरा एसडीएम ने दबिश दी, जहां मौके से लाखों के करीब 10 ट्रैक्टर ट्रॉली रेत और एक लोडर जब्त किया गया है। यहां भी लोडर के ड्राइवर से एसडीएम की गाड़ी में टक्कर मारने की कोशिश की गई। और ये तीसरी घटना आपको दिखा रहे हैं श्योपुर की, जहां चेकिंग के दौरान रेत माफियाओं ने एएसआई पर हमला कर दिया है। रेत माफियाओं की दबंगाई का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। सूचना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं सीहोर के ग्राम अलाद खेड़ी में जमीन विवाद में एक परिवार ने दूसरे परिवार पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसका पीड़ित परिवार ने वीडियो भी बना लिया है और शासन से अपनी जान और जमीन की हिफाजत के लिए न्याय की गुहार लगाई है। तो ना पुलिस का डर, न कानून का खौफ है। बदमाशों के हौसले किस तरह बुलंद हैं, ये तस्वीरें बता रही है हमारे संवाददाता नासिर गौरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्वालियर से। नासिर, ग्वालियर चंबल अंचल में लगातार इस तरह की घटनाएं होती हैं, चाहे वो बुंदेलखंड की बात भी कर ली जाए। ये तस्वीरों के माध्यम से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्यों इन पर अभी तक लगाम नहीं लग पाई है। लगातार ये कहने में आता है कि पुलिस अधिकारियों पर दबाव था या नेताओं का दबाव था। कौन वो लोग हैं, कौन हैं जो प्रशासन के ऊपर इस तरह के हमले कर रहे हैं? देखिए, रेत माफिया हो चाहे पत्थर माफिया हो, वो हावी है प्रशासनिक अफसरों पर, पुलिस के अफसरों पर। यहाँ की अगर कुछ घटनाओं को अगर नजर डालें तो यहाँ पर जो रेत माफिया है, खनन माफिया है, उन्होंने आईपीएस तक की हत्या कर दी थी। ये तो छोटी सी बात है कि आरक्षक के ट्रैक्टर चढ़ा दिया पैर पर। दूसरी श्योपुर की घटना है। तो मतलब ग्वालियर चंबल अंचल के साथ साथ बुंदेलखंड में जितने भी जो रेत माफिया है, पत्थर माफिया है, वो बेलगाम होते जा रहे हैं। उनका जो नेक्सस है कहीं ना कहीं सफेद पोश लोगों से, और उसका संरक्षण भी मिलता आया है, जिसके चलते लगातार वो जो नदियां उनका सीना छन्नी करने की कोशिश में लगे। साथ ही जो पत्थर की खदान है उससे बेतहाशा पत्थर निकाल रहे हैं और खनिज जो पदार्थ उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग में रेत का अवैध उत्खनन है वो लगातार जारी है। और जिसकी तस्वीर श्योपुर में देखने को मिली कि जहां एएसआई को जिस तरह से मारपीट की गई है माफियाओं के द्वारा, उसकी केवल ट्रॉली रोकी और उसके बाद उसके साथ मारपीट की गई। तो फिर दूसरी तस्वीर डबरा की है, जहां पर कार्रवाई करने के दौरान एसडीएम की गाड़ी को क्षति पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो रेत माफिया है वो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अफसरों पर, पुलिस पर हावी है और लगातार इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। हालांकि अब ग्वालियर रेंज के ग्वालियर जो एसपी है, उन्होंने जो थाना क्षेत्र, जितने भी संबंधित थाना क्षेत्र है, उनको निर्देशित किया है कि आपके क्षेत्र में किसी भी प्रकार का रेत का अवैध उत्खनन नहीं होगा, पत्थर का उत्खनन नहीं होगा। अगर होता है तो सीधे थाना प्रभारी को दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये जो आदेश जारी किया गया है, ये IBC 24 की खबर दिखाने के बाद अब से कुछ देर पहले किया गया। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक IBC 24 की खबर का भी असर है। लेकिन दूसरा यह है कि लगातार भले ही आदेश निकल जाए, लेकिन जो उनका जो नेक्सस है खनन माफियाओं का, रेत माफियाओं का, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। भले ही ये कार्रवाई हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर जो खदानें चल रही है रेत की, उधर जाकर देखा जाएगा तो लगातार अवैध उत्खनन है वो लगातार जारी है और उस पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है। अगर प्रशासन के अफसर पहुंचते हैं या पुलिस के अफसर पहुंचते हैं तो वो लोग हमला करने से भी नहीं चूकते। और ऐसे ही एक पुरानी घटना है, भले ये एक आईपीएस की मुरैना में पत्थर की ट्रॉली रोकने पर उसकी हत्या कर दी जाती है। तो इससे बड़ी आप बात समझ सकते हैं कितने बड़े हौसले बुलंद हैं ग्वालियर चंबल अंचल में माफियाओं के। जी, वाकई नासिर, तस्वीर हम देख रहे हैं कि किस तरह से इन रेत माफियाओं ने, खनन माफियाओं ने अपना एक मगड़ जाल बना रखा है और अब पुलिस पर भी हमले कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।